संसद के उच्च सदन में आज से संविधान पर होगी चर्चा। 2 दिन राज्यसभा में चलेगी बहस। सुबह 11:15 बजे से शुरू होगी चर्चा। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी संविधान पर चर्चा की शुरुआत। विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शुरू करेंगे बहस। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी हफ्ता। लोकसभा में आज सरकार पेश करेगी अप्रोप्रिएशन बिल। लिस्ट में नहीं है। शनिवार तक कार्यसूची में मौजूद वन नेशन वन इलेक्शन बिल। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 39 विधायकों को बनाया गया मंत्री। 33 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में और 6 विधायकों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी को मिले 19 मंत्री पद। शिवसेना शिंदे गुट से बनाए गए हैं 11 मंत्री। अजित पवार गुट की एनसीपी को मिला है 9 मंत्री पदों का। कल शपथ ग्रहण समारोह में विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, 2-3 दिन में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। सरकार में हर मंत्री की परफॉर्मेंस का होगा ऑडिट। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान आया सामने। मंत्रियों का 2.5 साल बाद चेक करेंगे परफॉर्मेंस, फिर नए लोगों को मौका देंगे। नाराजगी के सवाल पर कहा, सिर्फ मीडिया में ही थी मेरी नाराजगी की बातें। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिवसेना में नाराजगी। विधायक प्रकाश सुर्वे ने कहा, गरीब घर से हूं इसलिए मंत्री पद से दूर रखा गया। बाकी सब बड़े लोग पूर्व मंत्री, बड़े नेताओं के बेटे। मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराज नरेंद्र भूंडेकर का शिवसेना के उपनेता पद से इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर, शिंदे ने भूंडेकर को मंत्री पद का वादा किया था। मंत्री पद नहीं मिलने पर छगन भुजबल के समर्थकों का गुस्सा फूटा। एनसीपी ऑफिस के बाहर टायर जलाकर विरोध किया गया। पिछले सरकार में मंत्री थे छगन भुजबल। एक भी मंत्री पद न मिलने से केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास आठवले नाराज। कहा, एमएलसी पद और कैबिनेट में जगह देने का वादा किया गया था। कम से कम मिले 2 मंत्री पद। एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी। कैबिनेट मंत्री शंभुराजे देसाई ने कहा, हमने लिखित में दिए शिंदे को मंत्री बदलने के पूरे अधिकार। वो हमारे प्रदर्शन को देखकर ले सकते हैं फैसला। मंत्री बनाए जाने पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने जताया आभार। कहा, फडणवीस, शिंदे, अजित पवार ने दिया मुझे मौका। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने कहा, मुझे जैसे हिंदुत्ववादी विचार के कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देने के लिए शुक्रिया। हम महाराष्ट्र का करेंगे विकास। आज से महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। सीएम फडणवीस ने कहा, इस सत्र में पेश किए जाएंगे 20 विधेयक। पालक मंत्री को लेकर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, अभी कुछ तय नहीं हुआ। विधानसभा सत्र के बाद गार्जियन मिनिस्टर पर करेंगे चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष लेंगे नेता विपक्ष पर फैसला। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने कहा, विपक्ष का करेंगे सम्मान, बहुमत के बल पर नहीं करेंगे मनमानी। विपक्ष चाय पार्टी का करता है बहिष्कार, हमें इस पर सोचना होगा। विपक्ष पर भी सीएम फडणवीस का निशाना। कहा, पिछले विधानसभा सत्र के पत्र में ईवीएम को शामिल किया गया, हर बार देंगे जवाब। ईवीएम का मतलब एवरी वोट फॉर महाराष्ट्र। ईवीएम के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ने खारिज की कांग्रेस की तीखी आपत्ति। कहा, चुनाव परिणाम को स्वीकार कर ईवीएम पर रोना बंद करें। ऐसा नहीं होता कि चुनाव जीते तो नतीजे स्वीकार कर लें। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। एक्स पोस्ट करके कहा, लगातार हारे हुए व्यक्ति की तरह दिख रहे हैं राहुल गांधी, जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का महाराष्ट्र का दौरा। आज महाबलेश्वर जाएंगे राहुल गांधी। निजी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे राहुल। गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। उनके परिवार से भी करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी चेतावनी, नक्सली आत्मसमर्पण करें या कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। कहा, हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो नक्सली। विजय दिवस पर आज दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में कार्यक्रम। कोलकाता में भी विजय दिवस समारोह होगा। बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं का प्रतिनिधिमंडल समारोह में हिस्सा लेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति के भारत दौरे का दूसरा दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। दोपहर में पीएम मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके की द्विपक्षीय वार्ता। बीपीएससी एग्जाम सेंटर पर हुए हंगामे पर डीएम की जांच रिपोर्ट। किसी भी हाल में परीक्षा को रद्द करवाने की थी साजिश। आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की सिफारिश की।
13 दिसंबर को बीपीएससी परीक्षा के एक सेंटर पर हंगामे का मामला। आज बिहार लोक सेवा आयोग करेगा बैठक। डीएम की रिपोर्ट पर फैसला लेने के लिए हो रही है मीटिंग। तेजस्वी की माई बहन योजना के ऐलान पर सियासत जारी है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, पहले सरकार तो बने, तेजस्वी को लड़नी चाहिए सरकार बनाने की लड़ाई। भागलपुर में उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा, सत्ता में आने का सपना रहेगा अधूरा, तेजस्वी को पता है इसलिए कर रहे हैं अनर्गल बयानबाजी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का आज से शीतकालीन सत्र। 20 दिसंबर तक चलेगी विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही। 17 दिसंबर को पेश किया जाएगा 15,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन हंगामे के आसार हैं। एसपी उठाएगी आज संभल और बहराइच हिंसा का मुद्दा। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने मांगा सभी दलों का सहयोग। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का बयान। राज्य में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव का उठाएंगे मुद्दा, विशेषकर संभल हिंसा को लेकर जताई चिंता। कांग्रेस का 18 दिसंबर को यूपी विधानसभा घेरने का ऐलान। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, यह विपक्ष का काम, हमारी जिम्मेदारी प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की मौजूदगी में सर्वदलीय मीटिंग। सीएम योगी ने कहा, सदन में स्वस्थ चर्चा से प्रदेश का विकास होगा, जनता की समस्याओं का समाधान होता है। आज से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। कल बीजेपी और गठबंधन दलों के विधायकों, विधान परिषद पार्षदों की हुई बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टिप्स दिए। केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का चल रहा है महाभारत। दोनों मुस्लिम वोट बैंक के लालच में एक दूसरे को पीछे दिखा रहे हैं। एमपी विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र 5 दिन चलेगा। विधानसभा का सत्र, इस सत्र में राज्य सरकार के अनुपूरक बजट को भी दी जाएगी मंजूरी। एमपी विधानसभा का आज कांग्रेस करेगी घेराव। पूरे प्रदेश से 50,000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा किया गया है। सरकार से किसान, नौकरी समेत कई मुद्दों पर कार्रवाई करने की मांग। दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा का मुद्दा। आज आम आदमी पार्टी लगाएगी महिला अदालत केजरीवाल के साथ। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे। आपके साथ गठबंधन ना होने पर बोले कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित। कहा, अच्छा हुआ गठबंधन नहीं किया गया। केजरीवाल ने बीते 10 साल में ध्वस्त की दिल्ली की सारी व्यवस्थाएं। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, केजरीवाल का अकेले चुनाव लड़ना बता रहा इंडिया गठबंधन का जो हश्र हुआ है, समझ में आया कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े तो फिर खत्म हो जाएंगे। आप नेता प्रियंका कक्कड़ का दावा, हमारे पास विजन है। बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर आप में शामिल हो रहे हैं लोग। कानून व्यवस्था, रोहिंग्या, बस मार्शल की बहाली बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। कहा, अब दिल्ली में उनकी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं चलती। अगर लोकपाल बिल पास कर देते हैं तो मैं राजनीति में कभी नहीं आता। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। अगर राजनीति में नहीं आते तो दिल्ली की ये हालत नहीं होती। टूटी सड़क, बिजली बिल और पीने के पानी की बात क्यों नहीं करते केजरीवाल। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, शाहीन बाग और पोलराइजेशन का आरोप निराधार है। दिल्ली वासियों को मूल सुविधाएं देने में केजरीवाल नाकाम रहे। रोहिंग्या के मुद्दे पर आतिशी ने बीजेपी को घेरा। कहा, 17 अगस्त 2022 का हरदीपुरी ट्वीट, रोहिंग्या को बसाने की कर रहे बात। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी आतिशी का बीजेपी पर निशाना। कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए अमित शाह जिम्मेदार है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। दिल्ली में विदेशियों को बसा रही है आम आदमी पार्टी। हमने बांग्लादेशियों या रोहिंग्याओं को घर नहीं दिया। झुग्गी में रुके दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। झुग्गी वालों के बच्चों के साथ खेला सांप सीढ़ी का खेल। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एलजी से मांग की, केजरीवाल आप विधायकों पर कड़ी कार्रवाई हो। बिहार के मोतिहारी में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा हो गया। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हाथापाई। बिहार के कैमूर में मोहनिया टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से लोग परेशान। रविवार को जाम में फंसी बक्सर सांसद सुधाकर सिंह की गाड़ी। जयपुर में गैस लीकेज होने से कई छात्राएं बेहोश हो गईं। सीवेज चैम्बर से लीक हुई थी गैस। पुलिस कर रही है मामले की जांच। अलीगढ़ की फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से हड़कंप मचा। गैस के असर से कई कर्मचारी बेहोश हो गए। आज कई राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। सुबह 10 से 12 बजे के बीच निकाला जाएगा मार्च।
किसान नेता सरवण सिंह पंढेर का बयान, पंजाब के लोगों से 18 दिसंबर को रेल रोको का आह्वान किया। कहा रेल ट्रैक को 12 से 3 बजे तक अवरुद्ध करें। किसानों के मुद्दे पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा अगर कोई किसान दिल्ली जाकर अपनी बात रखता है तो इसमें सरकार को क्या तकलीफ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर राजस्थान के सिरोही में प्रोटेस्ट किया गया। साधु संतों ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों का विरोध जताया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। कहा केंद्र सरकार को मामले में उठाने चाहिए कड़े कदम। संभल के खग्गू सराय में मंदिर वाली जगह पर पहुंचे डीएम, मंदिर की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे हैं इंतजाम। संभल के खग्गूसराय मंदिर को लेकर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बयान। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। संभल के खग्गूसराय मंदिर में लगा लोगों का जमावड़ा। मंदिर को देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। रविवार को मंदिर में पुजारियों ने पूजा अर्चना भी की। महंत राजदास ने महाकुंभ मेला प्रशासन पर लगाया है आरोप। कहा साधु संतों का फोन नहीं उठा रहे अधिकारी। प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों के बीच धुनी रमाएंगे अभिनेता राजपाल यादव। गंगा किनारे लगाए गए कैंप में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराएंगे राजपाल यादव। हरिद्वार में चंडीघाट पर गंगा पूजन के बाद शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी रहे मौजूद। मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने का मामला। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल 18 याचिकाओं पर आज होनी है सुनवाई। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मानहानि केस में आज सुनवाई होने वाली है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का केस राघव रेवेन्यू कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के सरकारी बंगले के आवंटन से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। राघव चड्ढा ने निचली अदालत के 26 नवंबर के आदेश को चुनौती दी। यूपी के बुलंदशहर में घुड़चढ़ी के दौरान पथराव। गांव के दबंगों ने पथराव किया। घोड़ी पर बैठे दूल्हे को नीचे गिराने का भी आरोप है। पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैप और फिरौती का मामला। गिरोह का मास्टरमाइंड अर्जुन कर्णवाल गिरफ्तार किया गया। कासगंज के अधिवक्ता मोहिनी तोमर हत्याकांड में गिरफ्तारी। मास्टरमाइंड समेत 2 इनामी अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के गोरखपुर में पेट्रोल पंप पर फायरिंग मामले में गिरफ्तारी। फायरिंग करने वाला बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। मेरठ में पकड़ा गया वाहन चोर गिरोह। एनसीआर में ऑन डिमांड बाइक चोरी करता था ये गिरोह। आरोपियों के पास से चोरी के 11 वाहन बरामद किए गए। सूरत में नकली नोट के धंधे का खुलासा। नकली नोट पहुंचाने आए 3 लोग गिरफ्तार किए गए। बुलंदशहर में थूक कर सब्जी बेचने वाला दुकानदार गिरफ्तार किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसके बाद एक्शन लिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 पक्षों में विवाद में फायरिंग। लड़के ने दादा की लाइसेंसी राइफल से की फायरिंग। गोली चलाने से पहले बोला पुष्पा मूवी का डायलॉग। कन्नौज में महिला का डांस वीडियो वायरल करने पर विवाद हुआ कि 2 गुटों के लोगों के बीच लाठी डंडे चले। डांस का वीडियो वायरल करने पर जताई आपत्ति। मेरठ में ओवर स्पीड कार को रोकने में छूटे पुलिस के पसीने। एसएचओ ने कार के सामने अपनी बाइक लगाकर कार को रोका। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हादसा। गुरेज की ओर जा रहे सेना के वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी। हादसे में 1 जवान घायल। हादसे की जांच कर रही है सेना। यूपी के ललितपुर में तेज रफ्तार थार का तांडव। कार ड्राइव कर रही युवती ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। बाइक सवार दंपत्ति घायल। राह चल रहे युवक की मौत हो गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आग में जल गई 4 दुकानें। जूते, सूटकेस, गारमेंट्स और गांधी आश्रम की दुकानें जलकर हुई खाक। गोरखपुर में ज्वेलरी और कपड़े की दुकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। आग बुझाने के दौरान पुलिसकर्मी भी झुलसा। लाखों के नुकसान की आशंका। मेरठ में शादी समारोह के दौरान लापरवाही। बैंक्वेट हॉल के बाहर हाथ में स्काई शॉट का बॉक्स पकड़कर आतिशबाजी कर रहा युवक। अमेठी में नहर टूटने से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं। निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंचे एसडीएम। 74 साल के मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अस्पताल में भर्ती। हृदय संबंधी और अन्य शारीरिक बीमारियों से जूझ रहे जाकिर हुसैन की हालत नाजुक। जाकिर हुसैन की बहन खुर्शीद औलिया ने कहा उनके भाई के निधन की खबरें अफवाह हैं। लोगों को अटकलें लगाने और झूठी खबरें फैलाने से बाज आना चाहिए।
संध्या सिनेमा के बाहर मची भगदड़ पर अल्लू अर्जुन का बयान, कहा घायल लड़के श्री तेज की हर संभव मदद करने को है तैयार। अपनी पहली फिल्म आजाद के प्रमोशन के लिए काशी पहुंचे अजय देवगन के भतीजे अमन और रवीना टंडन की बेटी राशा। निर्देशक अभिषेक कपूर के साथ की गंगा आरती।